ये अलग अलग क्रीम आते हैं, सो ज्यादा क्रीम व्रीम का यूज मत कीजिएगा। कुछ क्रीम लगाइएगा जो आपके ऊपर से यहाँ तैलीय ग्रंथि को क्या कर देगा, तेल से रोक देगा, लेकिन वो बनाना तो नहीं रोकेगा, निचवा जमा करते रहेगा, यहाँ रोक के यहाँ से पिंपल्स निकाल देगा। ऐसे देखिएगा, ढेर क्रीम लगाएंगे ना आपका चेहरा कटहल की तरह हो जाएगा, ऐसे 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 फचका फचका टाइप का कटहल की तरह हो जाएगा, भयानक दिक्कत होगा फिर आपको। ठीक है, जब कोई भी लड़का या लड़की मैट्रिक पास करके इंटर में जाता है तो उस टाइम में उसके शरीर में हार्मोनिक चेंज होता है। हार्मोनिक चेंज कहने का सेंस ये है कि आप जब 15 साल के एज में पहुंचते हैं, 13 से 15 साल के एज में जब पहुंचते हैं तो हार्मोनिक चेंज होता है, जिस वजह से ये सारे फूला फुंसी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि 11 से ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बीच में यही साल होता है 13 से 15 16 साल का ये एज। इस एज में आप देखेंगे लड़का या लड़की का बहुत सारा दाना वाना निकलने लगता है शरीर में। पहली बार हार्मोनिक चेंज होने की वजह से शरीर एडजस्ट नहीं कर पाता, 1-2 साल के बाद वो एडजस्ट कर लेता, फिर दाना फुंसी खत्म हो गया। हम लोग जिस एज में हैं, इस एज में ससुरा दाना निकल ही नहीं सकता है, स्किन पूरा बंजर रेह या कलर हो चुका है, यहाँ पर मरुस्थली भूमि हो गई है, कैक्टस के अलावे कुछ नहीं निकलेगा। देखिए ये सब कैक्टस के अलावे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन जो नए यंग लड़के अभी अभी मैट्रिक इंटर पास किए हैं, अभी उनका स्किन एकदम जलहोड़ मिट्टी है, समझ में आ गया, वो भी एकदम खादर जलहोड़, नवीन जलहोड़, कुछ निकल जाएगा। हम लोग बंजर पथरीला कैक्टस बस निकलेगा। तो वो हार्मोनिक चेंज भी होता है, समझ में आएगी नहीं, हार्मोनिक चेंज। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया आप सब लोगों को हार्मोनिक चेंज क्या होता है। ये सीबम जो होता है ना, हमारे बाल में भी निकलता है। हमारे शरीर का जो खोपड़ी होता है ना, इससे भी सीबम निकलना बहुत जरूरी होता है, इससे सीबम निकलना जरूरी होता है। और वह सीबम हमारे बालों को थोड़ा सा मुलायम रखता है। बालों को क्या रखता है, मुलायम रखता है। किसी किसी के खोपड़ी में तैलीय ग्रंथि कम पाया जाएगा। अब जब खोपड़िए में तैलीय ग्रंथि कम पाया जाएगा तो सीबम की मात्रा कम निकलेगी, उसका बाल एकदम ड्राई रहता है, माय हेयर इज वेरी ड्राई कहता है। अब किसी में सीबम अच्छा खासा निकलता है, उसके हेयर में कोई समस्या नहीं आती है, उसका हेयर ड्राई वगैरह नहीं होता है। तो सीबम का आना बहुत जरूरी है। आपके शरीर में ठंडी के दिन में सीबम कम बनता है, सीबम क्या बनता है, कम बनता है, समझ में आ गया। तो मरे हुए स्किन को वैसे ही सूखा मरा हुआ स्किन ऊपर पड़ जाता है, सीबम रहेगा तो उसको चपचपा करके मैल बना देगा। तो ठंडी के दिन में सीबम कम बनता है। त्वचा जो हमारा खोपड़ी होता है ना, इसमें भी सीबम कम बनता है। हालांकि सर में सीबम जो होता है ना, सर में एक फंगस पाए जाते हैं। शरीर में क्या पाए जाते हैं, फंगस, छोटे छोटे जीव होते हैं फंगस, वो इस शरीर त्वचा के सीबम को खा जाते हैं। जो इसमें सीबम पाया जाता है ना खोपड़ी में, उसको क्या करते हैं, खा जाते हैं। और खाने के बाद जब वो बीट करते हैं, यानी जब वो लेट्रिन करते हैं बीट, तो उस बीट को ही हम डेंड्रफ कहते हैं। क्या होता है, डेंड्रफ। तो देखते होंगे डेंड्रफ बहुत ज्यादा हो गया, इसका मतलब डेंड्रफ नहीं है, वो डेंड्रफ वेस्ट पदार्थ है, बीट है किसका, फंगस का। इसका मतलब डेंड्रफ है तो आपके शरीर में फंगस ज्यादा है, अब फंगस खा रहा है ज्यादा, इसीलिए डेंड्रफ ज्यादा वेस्टेज में निकाल रहा है। दमा उमा मत हो जाए हमको, बुढ़ौती में बड़ी दिक्कत होता है, ठंडी उड्डी में दमा उमा हो जाता है। आगे बढ़े। देखिए ध्यान से, तो हमारे शरीर में जो सीबम बनता है उसे फंगस खाता है, उस फंगस का जो बीट होता है वो क्या कहलाता है, डेंड्रफ कहलाता है। इसलिए डेंड्रफ करने के बाद हाथ जरूर धुलना। ये सब चीजें जो होती है फंगस वगैरह इसमें ज्यादा होते हैं, समझ आ गया। इसलिए ऐसा नहीं होता है कि आप ऐसे, हमारे शरीर में पूरी और कीटाणु ज्यादा है, इसमें फंगस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं सर के अंदर। तो आप जब शैम्पू वगैरह कर तो उसमें फंगस हाथ में आ जाते हैं। फंगस जीव होते हैं, आपको बॉटनी में पढ़ाएंगे फंगस के बारे में। हमारी मरी हुई कोशिकाओं में जब सीबम मिल जाता है तो उसे चिपचिपा मैल बना के बाहर कर देता है, त्वचा को चिपचिपा या ऑयली बना के रखता है सीबम। पसीना तो आप समझ ही गए, आप लोग को इतना तो समझ में आ गया। यूवी किरणों से रक्षा कौन करता है, कौन क्या करता है।